भारत की जो पुरातन मूल निवासी आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार होता था, तो उस जमाने में हमारी माँ बहन बेटियों को स्तन ढकने का भी आजादी नहीं थी। बताइए, मतलब सुन करके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, ऐसी प्रथा रही है। बड़े लोग जिन्हें सवर्ण कहते हैं, उच्च वर्ग के, अपनी बहन बेटियों को तो यह आजादी दे रखे थे कि वो पूरा बदन कपड़ा पहने, लेकिन क्षुद्र, माफ करिए शूद्र कहे जाने वाले, क्षुद्र भी सही शब्द था, क्षुद्र का हो चाहे शूद्र का हो, जो नीच से नीच पतित दलित कहे जाने वाले लोग रहे हैं, जो मूल निवासी आदिवासी हैं, इन लोगों पर कितना जुल्म और अत्याचार ढाया गया है कि उनकी बहन बेटियों को इज्जत नहीं है। और यदि वो इज्जत ढकना चाहती है तो कहा गया कि तुम टैक्स पटाओ। फिर एक लड़की बाहर आई, उसका नाम मुझे याद नहीं है, किसी को याद हो तो मुझे बता सकते हैं। हाँ, नंगेली। देखिए हमारे उत्तम साहब में ताली बजाओ उनके लिए। नंगेली वो लड़की थी जिसने लोगों के नंगापन को ढका। लोग तो कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनका बुद्धि में जो नंगापन था, उसके दिमाग में उसकी आत्मा जो नंगी होकर के घूम रही थी, उसको ढका। और उस लड़की ने क्या किया, एक दिन जब उसको टैक्स लेने के लिए धर्म के ठेकेदार उनके झोपड़ी में आए, उनके माँ ने कहा, बाप ने समझाया, बेटी ऐसा कुछ मत करो, कोई बात नहीं, टैक्स पटा देंगे। और शायद टैक्स नहीं पटाने पर वो क्या कर सकते हैं आप जान सकते हैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़की के साथ क्या करेंगे ऐसे लोग जो टैक्स मांग रहे हों, ठेकेदार हों, दबंग लोग हों, ब्राह्मण भले क्यों ना कहे जाते हों, जो गलत तरीके के ब्राह्मण रहे, इन लोगों ने क्या करते रहे होंगे ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो लड़की राजी नहीं थी कि मेरे साथ अत्याचार हो, मेरे शरीर के साथ ये लोग खेलें, और उसने असली खेल खेलना शुरू किया। वो जब मांगने आए टैक्स के रूप में जो भी पैसे या अनाज, वो गरीब थे, कहां से देती, तो उसने कहा कि लो टैक्स लेना चाहते हो ना, इसी स्तन के नाम से उसने अपने तलवार से लोगों के बीच भरी, लोग तमाम लोग खड़े थे, टैक्स देने वालों को अपना स्तन काट के दे दिया थाली में रखकर, लो इसी के लिए तुम मर रहे हो और हमें मार रहे हो, इसको अब रगड़ो, पीसो, मांजो, जो करना है तुम्हारी मर्जी है। उसी नंगेली नाम की लड़की ने स्तन टैक्स को और स्तन के खुलेपन की प्रथा को बंद किया है। सोचिए जरा, ये हमारा देश का इतिहास है। और आज आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही नंगेली के खिलाफ हो गए हैं और वो ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं कि उनका बदन दिखाई दे। बदन को ढकने के लिए कपड़ा पहनने का रिवाज शुरू हुआ है। हमारा देश भारत वो देश है जो यूरोप और अमेरिका के अंग्रेजों और गोरों लोगों के नंगेपन को ढका है। वो नंगे रहते थे उस जमाने में, जंगलों में या जहां कहीं भी। सभ्यता विकसित नहीं थी। हमारे यहाँ ढाका मलमल का कपड़ा बनता था, रेशम के धागे, धागा, मतलब एक माचिस की डिबिया में आपके जो 12, 15, 25 हाथ की साड़ी आ जाती थी, ऐसे कपड़ा हम लोगों ने बनाया है। वो हमारा देश रहा है। और आज उसी गोरों लोगों की टीवी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए गांव में एक गंदगी घुस गई है और किस तरीके से हावी हो गई है, सोचिए जरा। एक मिल था, शायद कपड़ा मिल था या कोई और मिल रहा है, कारखाना, वहां पर सावधानी लिखी गई थी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। आप यदि टाइट कपड़ा पहन के आते हैं तो मिल के कर्मचारियों से सावधान रहें, और यदि आप ढीला ढाला कपड़ा पहन के आती हैं तो मशीनों से सावधान रहिए। सोचिए जरा, कितना बढ़िया सबक वहां पर, मतलब कोई वेद वचन, ब्रह्म वाक्य लिखा हुआ था कि आप इस तरीके से आते हैं, कपड़े टाइट हैं तो कर्मचारियों से सावधान रहें, ढीले ढाले हैं तो फिर मशीनों से सावधान रहें। मतलब आपको बीच का ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो न तो टाइट हो न ढीला ढाला हो। आपके बदन का उभार नहीं दिखना चाहिए, आपकी इज्जत और अस्मिता नहीं दिखनी चाहिए, इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हमारे गांव में अभी मैंने देखा, यहाँ पर कितनी माँ बहन आती हैं जो वो बिलासपुरहीन साड़ी पहन के आती हैं, वो गुजरे जमाने की। आग भी लग जाए तो ऐसे रगड़ दे तो वहीं बुझ जाए। और आप जो टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर की साड़ियां पहनती हैं, ये भी भ्रम और अंधविश्वास है कि टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर की मतलब डामर की साड़ी पहनते। डामर समझ रहे हो जी? तारकोल जो सड़क उसी से बनता है, खनिज तेल से सारी चीजें बनती हैं। सबसे बढ़िया ऑयल जो है सुपर फाइन ऑयल, जो ईंधन
एरोप्लेन के लिए है, बाकी उसी से मिट्टी तेल, उसी से ये प्लास्टिक पैदा होता है और उसी से ही ये प्लास्टिक से आपकी साड़ियां। ये भी वहम है, भ्रम है, अंधविश्वास है। आप सूत के कपड़े पहनो, अंडर गारमेंट्स को भी, माफ करिए मुझे, आपके सूत के होने चाहिए। यदि मेरी आवाज सही तरीके से लोगों तक जा रही है तो अंडर गारमेंट्स खास तौर से माँ बहन बेटियों का वो सूत का होना चाहिए, ना कि कोई इस तरीके से फाइबर, रेयान के धागे और प्लास्टिक जैसी चीजों से। इनसे तमाम बीमारियां आ रही हैं, उनको पता ही नहीं है। लोग फैशन के नाम पर दुनिया बेच रहे हैं, देह बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। आंख खोल करके जीना, सत्संग को सही तरीके से समझना, जो भी इस जगत में सत्य है उसको अपने भीतर फॉलो करना, एब्जॉर्व करना और सही समझ के साथ जीना, इसका नाम सत्संग होता है। सत्संग ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ कबीरपंथी हैं तो कबीर के भजन सुना दें और 2-4 लाइन बोल दें। राधा स्वामी वाले भी कबीरपंथी ही रहे हैं, वो कन्वर्टेड हो गए हैं तो वो भी वही कबीर की बात करते हैं। पूरा वो जो सिखों की परंपरा है वो भी कबीर पंथ से ही है। तो केवल सदगुरु कबीर के नाम से कुछ गा देने से, बजा देने से कोई सत्संग नहीं होता है। यदि आप रामानंदी हैं तो राम के जीवन दर्शन को ही गा बजाने से सत्संग नहीं होता है। ऐसे ही गायत्री परिवार वाले, जिनके जो लीडर रहे हैं, आका गुरु कहलाते हैं, वो श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो खुद भी अपने को कबीर के अवतार घोषित करते रहे हैं। सही है, कबीर के अवतार लिख रहे हैं अपने चारों युगों में आने वाले। और अब आज तमाम अवतार घूम रहे हैं देश में, बहुत सारे हैं, समझ सकते हैं। तो केवल कुछ मंत्रों को दोहरा लेना, मंच पर बता देना कुछ बातों को, इतना ही सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है जो समझ आपके भीतर से आ रही है, सत्संग को सुनकर उसे अपने खून में समा लेना, उसे अपने सांसों में बसा लेना, जैसे कि नंगेरी ने बसाया, जैसे कि भगत सिंह ने बसाया, और इनको इंकलाब किया और आज इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारा देश ओझा, सोखा, बैगा, ज्योतिषाचार्यों का देश है। आज ये लोग इंटरनेट में घुस गए हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन चालू करिए, इन्हीं लोगों का पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का, वो न्यूमरोलॉजी वाले, मतलब गणित विज्ञान वाले, फलित विज्ञान, फलित ज्योतिष, ऐसे लोग आ करके आपके ब्रेन को हैक कर रहे हैं, चुरा रहे हैं आपके खोपड़ी को, आपकी समझ को ये लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बार बार जब एक चीज को आप देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर, हर बार वही नजर आ रहे हैं, तो कैसे आप सही समझ के रह पाएंगे? कहीं ना कहीं एंटर मार ही लेंगे उनके, चलो देखते हैं कहाँ। फिर वो ऐसे जाल फैला रखे हैं कि ये ऐसा है, तेंदुलकर ने 10 नंबर का जर्सी क्यों पहना, इसीलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज हैं, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। आप भी अपने इसका नंबर रखो 10। अब आ गए उसके जद में, आप फंस गए जाल में। किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं, बार बार दिखा करके। आज तक चैनल कितना बड़ा नाम है, वहां भी सवेरे सवेरे 8 बजे के आसपास उसे खोलिए, अंदर जाइए चैनल में, तो ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं। वो आपके राहु केतु ग्रह लगन मुहूर्त सब बता रहे हैं, कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है। अच्छा चलो पंडित जी को लेके आ जाओ, उन्होंने ग्रह लगन मुहूर्त सब शोधा है, मगर उसके बाद लड़की भाग गई तो उस पंडित जी का कॉलर पकड़ो। आपने क्या बोला था, कितने वर्षों तक ये शादी चलेगी, इतना बढ़िया शोधा था, सभी मंत्रों को उच्चारण किया था, लेकिन कैसे ये लड़की भाग गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई? तो कभी भी गड़बड़ी हो शादी में तो आप पहले पंडित को गिरफ्तार करो खुद जा करके, बाद में उसको कानून के हवाले करो कि आप इतने बढ़िया करते हो और ऐसा हो जा रहा है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धाव कैसे, जो युग कोटि सुराई। साहब का एक बीजक में ये बहुत बड़ा पद है, उसमें भी साहब ने सीता के और राम के शादी के लगन मुहूर्त का भी वहां पर बैंड बजाया है। जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीना। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान वहां पर आए हुए थे। साहब कोई गलत नहीं बोलते थे, न तो साहब सीता के खिलाफ थे, न राम के, न रामायण के। जो वो गलत होते हैं धर्म के नाम पर, आडंबर और पाखंड का जब बोलबाला बढ़ जाता है ना, तब संतों को बिगुल फूकना पड़ता है। तब संत सुधारने के लिए फ्रंट में आते, ऐसी प्रथा को लेकर जो लोगों के अंदर चेतना में आग लगा देती है, चिंगारी भड़का देती है। संतों जागत नींद न की जाए, जाग जाग जंजाली जीरा। अब ऐसे महावाक्य तब बोलेंगे ना साहब, भूला बे अहमक ना दाना, जिन हरदम राम ही ना जाना। उसी राम के नाम पर
आप इधर राम राम जपना और पराया माल अपना करते रहोगे तो राम के नाम पर साहब ऐसे धोखाधड़ी को देखकर आपको माफ करेंगे? नहीं, माफ नहीं करने वाले हैं साहब। तो भ्रम और अंधविश्वास के जाल में हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है। सचमुच में भी गुलामी मिली थी हमें मुगलों के नाम पर पिछले 700-800 सालों से, फिर 250 से 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। यदि हम इसी तरीके से भ्रम और अंधविश्वास के जाल में दकियानूसी और पाखंडी विचारों में लिप्त रहे, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। शिक्षा बढ़ रही है, दीक्षा बढ़ रही है, तमाम विचारक अब नए नए आ गए हैं, संतों की इतनी बढ़िया परंपरा चल रही है, तो आप लोग भी विचार करिए। पति देव नहीं समझ रहे हैं तो उन पर भी बात करिए। पति देव ये सच्चाई क्या है, इन्हें खोजें, हम संतों के पास चलें, आश्रमों में चलें, बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध संस्थान हैं, वैज्ञानिकों से मिलें, समझें, बुझें, तो हमारा देश भ्रम और अंधविश्वास के दलदल से जरूर बाहर होगा। ऐसा हमारा देश जो विश्वगुरु रहा है, फिर से वैज्ञानिक और खरा ज्ञान को समझकर, पारक सिद्धांत को समझकर, पारक सिद्धांत कोई इलाहाबाद की या सदगुरु अभिलाष साहब की बपौती नहीं है, बुरहानपुर जैसे कुछ शाखाओं को मिला दिया जाए। पारक सिद्धांत का यहाँ के संतों से, अभिलाष साहब से और आचार्य धर्म स्वरूप साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी पैदा हुए हैं और चले भी गए हैं। पारक सिद्धांत सदियों पुराना, सदियों पुरानी परंपरा है। पारक मतलब परख करके, जो सिद्धांत मतलब परखने के बाद जो अंत में सिद्ध होता है, किसी चीज को परखिए और अंत में जो सही फैसला आता है उसको कहते हैं पारक सिद्धांत। अंत में जो सच्चाई बाहर निकल के आई है इसको कहते हैं पारक सिद्धांत। आप जहां भी आडंबर है, जहां भी कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, जादू टोना मंटर, ओझा सोखा बैगा, इन सब पर लगा के देखिए क्या रिजल्ट आता है फाइनली, तो आपको समझ में आएगा कि पारक सिद्धांत की हर जगह जरूरत है और हर कोई इसे आज समझने जानने को तैयार है। बड़ी विनम्रता से ऐसे लोगों के पास जाइए, बताइए, समझाइए, वरना आने वाले दिनों में ये अपने पीढ़ियों के लिए ही बर्बादी के कारण बनेंगे और आने वाली पीढ़ियां आज के लोगों को जो गलत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर, पाखंड, हिंसा, पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इनको ही माफ नहीं करेंगी। ऐसी कई परंपराएं रही हैं। आप भी अपनी गलत परंपराओं को आराम से त्याग सकते हैं, हटा सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। इतनी ताकत आपके भीतर है। जब एक जूते को आप बदल सकते हैं या फेंक सकते हैं, तो सड़ी गली परंपरा को क्यों गले में फंसाए हैं, क्यों अंध मान्यताओं में जी रहे हैं? आज आप अपनी दकियानूसी प्रथा को बदल सकते हैं। कैसे कैसे खतरनाक और भयानक जानलेवा प्रथाओं को बदल दिया गया। तो आपकी जो छोटी मोटी सड़ी गड़ी प्रथा है, आपकी जो अंधविश्वास से भरी हुई सड़ी और गली प्रथा है, उसे भी आप बदल सकते हैं। आपका गांव हो, गांव के सरपंच हो या कोई भी हो, थोड़ी सी समझदारी चाहिए। नियोग प्रथा में ये परंपरा रही है, वो शायद मातृसत्ताक वंश का जमाना रहा है, जब माँ, बहन, बेटियां घर का मालकिन होती थी, गांव का प्रमुख होती थी और पुरुषों का वहां रोल इतना नहीं था। जब मातृशक्ति ही घर, परिवार और संसार चलाती थी, उस वक्त की बात है। तो नियोग प्रथा का मतलब ये होता था, किसी बहू को, किसी औरत को यदि अपने पति से बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो जमाना रहा है कि वो दूसरे पुरुषों का संग साथ करके अपने लिए बच्चा पैदा कर सकती थी। ये कानून था, ये नियम बनाया गया था, इसमें कोई दोष नहीं था। और वो अपने घर में फिर वापस आ जाती, अपने बच्चे को पालती, पढ़ाती, लिखाती, फिर वो घर का मालिक हो जाता था। तो ये नियोग प्रथा है। अपने पति की नपुंसकता की वजह से या कोई बीमारी की वजह से वो खुद मां नहीं बन सकती थी, तो पर पुरुषों की संगत से वो मां बनने का अधिकार उन्हें मिला हुआ था। बाद में कली काल में हमारे देश के शीर्षस्थ मूर्धन्य लोगों ने इस पर बैठक की, मीटिंग की और सोचा कि ये परंपरा आज यानी कली काल में वर्जित होनी चाहिए। ये संभव नहीं है, इससे बहुत बड़ी
विकृति आ जाएगी, समाज अव्यवस्थित होने लगेगा। बहुत सारी बातें आती हैं, वो भी दावा करेगा कि मेरा बेटा है। तो बड़ी अव्यवस्था फैल जा रही थी, बहुत सारी कुरीतियां फैल रही थी। तो उसको फिर लोगों ने आपस में बैठकर, जिनमें उस जमाने के संत गुरुजन रहे होंगे, ऋषि ब्रह्मर्षि रहे होंगे, और हालांकि ये बात ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐसी तमाम पद्धतियों को, जिनमें 55 मुद्दे थे, सदगुरु अभिलाष साहब बताते रहे हमें कि 55 मुद्दे थे जिनको कली काल में वर्जित यानी कलिवर्ज कह करके रद्द कर दिया गया। सोचिए जरा, उस जमाने में कानून थे, उसे रद्द कर दिया गया। तो आज जिन्हें आप लोग कानून मानते हैं, अपने गांव के हिसाब से कानून मानते हैं, परंपरा के रूप में जिन्हें देख रहे हैं, और जिसके बगैर शायद आप लोग जीना और समझना बिल्कुल असंभव मालूम पड़ता है, जो आपको आज उसे भी आप बदल सकते हैं। जैसे इस तरफ गांव में कहा जाता है कि किसी के घर शादी हो, नई बहू आती है, उसके घर बैंड बाजा बारात के साथ एक दुल्हन आती है, बहू लक्ष्मी आ रही है, एक ऐसी लड़की जो घर का मालकिन बनेगी और पूरे घर को चलाएगी। घर में एक ऐसी देवी का आगमन हो रहा है। उस देवी के लिए, जिन्हें आप बहू लक्ष्मी कहते हैं, गृह लक्ष्मी कहते हैं, उस बहू के नाम पर जब शादी के बाद वो अपने ससुराल आ रही है, बड़े समारोह के साथ उस बहू के कदम अपने होने वाले ससुराल के अंदर, यानी क्या कहते हैं वो, सामने चौखट पर कदम रखने के पहले कहा जाता है कि बकरा मार दिया जाता है। सोचिए जरा, एक जिंदगी की शुरुआत हो रही है। कोई लड़की जो सलवार सूट पहन करके अभी अपने गांव में थी, कॉलेज कर रही थी या नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, दूसरों की जान बचाने के लिए वो नर्स बनी है, वो नर्सिंग कर रही है, कल डॉक्टर बनेगी, मरते हुए लोगों को इंजेक्शन लगाएगी, और न जाने कितने सारे यंत्रों के जरिए वो प्राण बचाने वाली देवी बनने जा रही है, डॉक्टर कहलाएगी। लेकिन वही लड़की जब ससुराल में आ रही है तो उनके पैर तो रंगा है माहुर रंग से, लेकिन खून से रंगा जा रहा है उनका चौखट, और उनकी जिंदगी को भी खून से रंग रहे हैं, बकरे से, बकरे के खून से, मुर्गी के खून से, फिर तमाम मीट मटन मछली की तैयारी चल रही है। विचार करिए, अभी साल भर बाद उनको एक बच्चा आएगा, कोई लड़का कोई लड़की उनके घर में किलकारी मारने वाले हैं, उनके घर की वंश वृद्धि होने वाली है, और उसी घर में वंश वृद्धि होने के करीब करीब 9-10 महीने पहले, जबकि वो लड़की घर में गृह प्रवेश कर रही है, बड़े समारोह उत्सव के साथ, पंडित पुरोहित भी आए हैं, गांव के गणमान्य लोग आए हैं, रिश्तेदार नातेदार, और बच्चे भी उन्हें देख रहे हैं, और उनके आंखों के सामने बकरा मारा जा रहा है। सोचिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बकरा मत खाओ, सोचिए जरा, आप विचार करिए ना, केवल साधु संत कोई ठेका थोड़ी लिए हैं कि आपको मना करेंगे और हर बार नकेल कसेंगे आप पर। कोई आप गधा या घोड़ा या ऊंट नहीं है जिनके नाक पर नकेल लगाया जाता है। आप तो एक इंसान हैं, समझदार प्राणी हैं। विश्व में सिरमुकुट प्राणी कहा जाता है आदमी को। इसके पास मन और वाणी की बड़ी उच्च शक्ति है, पवित्र और उच्चतम शक्ति लेके आया है। मन से कितना बढ़िया मनन करता है, चिंतन करता है, वाणी के जरिए अपनी भावों को व्यक्त करके दूसरे के दिलों में उतार देता है, इतनी क्षमता है। कहते हैं कि प्रार्थना करे तो भगवान को भी वापस कहीं आसमान से उतरना पड़ता है, इतनी महिमा है इनकी वाणी की, इनकी प्रार्थना की, इनकी शक्ति और आराधना की। ऐसा आदमी जो बुद्धिजीवी है, सोचने समझने की क्षमता रखता है, प्राणी कहलाता है, वो भी बुद्धिशाली प्राणी, वो प्राणी इस तरीके से निरीह और मूक प्राणियों की हत्या कर रहा है। कबीर साहब ने आज से 600 बरस पहले अपने गृह नगर, जिन्हें काशी और बनारस कहा जाता है, वहां की भी यही लीला देखा था। हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण। साहब की ये लाइन है।
हत्या के जो पाप लगते हैं, निरीह और मूक प्राणियों के मारने के जो पाप लगते हैं, वो कितने ही पुराण सुन लो, कितने ही भागवत कथा करा लो, कितनी ही बार गंगा गोदावरी यमुना जैसे नदियों के पानी में नहा लो, और तीर्थ व्रत उपवास जो भी आप पूजा पाठ करना चाहो, वो पाप माफ नहीं किए जाएंगे। ये असंभव है कि आप एक निरीह और मूक प्राणी की हत्या कर दो और भगवान के मंदिर में जाकर घूस दे दो, नारियल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, और आपके ऐसा करने से वो भगवान क्या घूसखोर है, उन्हें नहीं पता है। आप कहते हैं कि भगवान ने ही ये सृष्टि बनाया है, ये मान्यता है हर गांव में, हर आदमी समझता है कि भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक है। मुसलमान उन्हें खुदा और अल्लाह कहते हैं, ईसाई उन्हें लॉर्ड और गॉड कहते हैं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में हर मत मजहब और परंपरा जिन्हें वो धर्म कहते हैं, वहां मान्यता है कि उनके कोई आका हैं, सुप्रीम पावर हैं, उनके जरिए ये दुनिया चल रही है। उन्हीं ने पूरी सृष्टि बनाई है, पेड़ पहाड़ नदी पर्वत समंदर, फिर ये कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी घोड़े जिराफ डायनासोर तक उन्होंने बनाया। तो बकरा मुर्गी भी उन्होंने बनाया है। तो आपके जन्मदाता भगवान ने ही, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उन्होंने बकरा और मुर्गी को भी बनाया है। फिर आप अपने ही बाप के संतान को, अपने ही भाई बंधु बिरादर को मार कर कैसे खा सकते हैं? विचार करिए, आपके घर में बच्चा पैदा हो, अभी 2-4 साल का हो, तो क्या आप उसे काट कर रणचंडी के चरणों में चढ़ा सकते हैं? रणचंडी जो खप्पर लेके खड़ी है, जीभ लपलपा रही है लाल लाल, क्या उन्हें आज कोई आदमी गांव का, पूरे भारत में सोचिए, क्या अपने बच्चे को काट कर चढ़ा सकती है? या कोई चढ़ा सकता है अपनी संतान को? असंभव है। कोई बहते नासमझ होगा, एकदम गंवार किस्म का नासमझ, तो ऐसा करेगा, लेकिन आज वो कानूनन जुर्म है। लेकिन बकरा मुर्गी मछली भेड़े ऊंट और न जाने ऐसी कितनी जो निरीह और मूक प्राणी है, उन्हें हम आसानी से आज मार देते हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तो आप अपनी गरिमा से नीचे मत गिरिए। आपको खुद विचार करना है कि आप जब कहीं बैठे हैं और एक मच्छर काट देता है, रामायण पाठ कर रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस कहने के पहले ही आपको मच्छर काट देता है, तो आप मच्छर को जो टांग पर बैठे काट रहा है उसको भी जोर से ऐसे मार देते, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मच्छर भी मार दिया आपने और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया। क्या बजरंग बली ने आदेश दिया है मारने का कि जय कपीस और मच्छर मार दिया? ऐसे ही आप कबीरपंथी कहलाते हैं, कबीर पंथ से आते हैं, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा से जुड़े हैं। कोई दामाखेड़ा से, कोई खरसिया से जुड़ा है, कोई हजूर साहब से जुड़ा है, कोई सदगुरु अभिलाष साहब से जुड़ा हुआ है। वो उन्हें अपने गुरु संत और महंत मानते हैं और उनके ही उपदेशों के खिलाफ, यानी सदगुरु की परंपरा के खिलाफ कबीरपंथी हो करके आज क्या कर रहे हैं? घर में रैकेट ले आए हैं। रैकेट समझ रहे हैं? वो जो सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर रही हैं, वो रैकेट चलाती थी, टेनिस खेलती थी, बॉल को मारती थी। वो समझ में आता है, वो खेल है दुनिया का, तो बॉल मारना चाहिए। लेकिन आप आज अपने घर में इलेक्ट्रिक रैकेट आया है, उसके जरिए हवा में लहरा कर अंधेरे में कितने मच्छरों को लोग चना और मूंगफली की तरीके से चटपट चटपट मार देते हैं। कोई भून रहे हो आप? मच्छरों का क्या बनने वाला है? भेल क्या बनेगा मच्छरों का भाई? फिर क्यों इस तरीके से आप मच्छर मार रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं? आप जालीदार मच्छरदानी लगा लीजिए यदि सोते समय मच्छर काटते हैं। घर के खिड़की और दरवाजे में भी आजकल ऑटोमेटिक वो दरवाजा आ गया है जिस पर जालीदार तरीके से आप मच्छरदानी के कपड़े को भी लगा सकते हैं और तार के जरिए भी। उपाय करेंगे तो बहुत बीच बचाव के
उपाय निकलेंगे। खास तौर से जहां मच्छर ज्यादा है, गांव में मच्छर नहीं है या कम है, तो आप अगरबत्ती भी जला लेते हैं या फिर और कई उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इन सब से बचने के लिए अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखिए। हम कोई मच्छर बचाओ अभियान नहीं चला रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप इंसान बनो। आप इंसान हैं कि राक्षस? राक्षसों का आप लोगों ने देखा होगा पुराणों में या महाभारत रामायण में जो बातें आती हैं, प्रसंग आता है, तो राक्षस के बड़े बड़े दांत हैं, एकदम काले कलूटे, पूरे शरीर में रोए रोए बाल बाल भालू जैसे सींग भी निकाल दिए हैं राक्षसों के। ये जो डरावना दृश्य है यमराज जैसा कोई राक्षस है, ये राक्षस कोई और नहीं है। ये जब आदमी हिंसा करने चलता है, हत्या करने चलता है, अपने मानवीय गुणों को पीछे धकेल कर अमानवीय कृत्यों में आगे आ जाता है, तो आपने देखा होगा या अपना खुद का अनुभव आप यहाँ पर ले आइए। जब आप अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं तो आपका मुंह राक्षस जैसा खुल जाता है, एकदम हाहाकार करता हुआ आपका ही मुंह खुला है। जो मंदिर में कभी पुजारी थे, कभी सदगुरु के सेवक थे, लेकिन अभी नहीं, आप क्रोध के अत्यंत ज्वलनशील अवस्था में हैं, हाई इन्फ्लेबल उस अवस्था में हैं कि क्रोधाभिभूत हो गए हैं, साक्षात परशुराम। तो देखिए अपने चेहरे को, मुंह राक्षस जैसा खुल गया है, आंखें फड़फड़ा रही है, नाक फनफना रहे हैं, कान खड़े हो गए हैं, आंखों में खून चढ़ गया है, हाथ पैर अकड़ गए हैं, और जो मिल जाए डंडा लाठी बर्छी बल्लम उसे पकड़ के आप मारने पीटने और काटने दौड़ते हैं। ये क्रोधी आदमी का सीधा सीधा एक फिगर है। सोचिए जरा, एक आदमी इस तरीके से जो पुजारी हो सकता है, भक्त हो सकता है, क्रोधावस्था में कैसी दशा हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि आप मानव बनिए, इंसान बनिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना होए काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा ना बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा। ऐ लोगों, तुम में गुणों की विशेषता है, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, धीर, शील, विचार। ये मानवीय अष्ट महासद्गुण हैं। इनको धारण करने से ही हमारा जीवन सफल होगा और हमें मुक्ति की यात्रा में सफलता मिलेगी।